अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपके पास है एक्सरसाइज 6.4। चैप्टर नंबर है आपके पास 6। ठीक है, मैथ्स है क्लास 9th का। तो ये आपको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पैथागोरस आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, कुछ फार्मूलाज जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, उनमें फर्स्ट है आपके पास, ये देखें, ये 3 फार्मूलाज हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप बस नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये फार्मूलाज यूज़ करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी जो फर्स्ट है ये तो थोड़ा सा इजी है, साइन और कॉस का स्क्वायर है थीटा का प्लस इज इक्वल टू 1 हो जाता है। सेकंड जो है सीकेंड स्क्वायर थीटा है और माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद कर लें कि सीकेंड और कोसिकेंड दोनों में सिमिलर है नेम। ठीक है, सीकेंड के साथ टेन आ जाएगा और कोसिकेंड के साथ कॉट आ जाएगा। टेन और कॉट भी दूसरे से सिमिलर है। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो फार्मूला है इसको आप रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये अगर टेन माइनस वाला इधर चला जाए 1 के तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये जो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसको भी अगर आप इस कॉट को इधर ले जाकर प्लस कर दें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज हैं। उसके बाद आपके पास आता है साइन कॉस और टेंजेंट, ये किसके इक्वल होते हैं। तो साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। इसको आपने पढ़ा होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये वाला इसके लिए ट्रिक यूज़ किया जाता है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है और टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। यही अगर आप कोसिकेंड सीकेंड और कॉट के लिए करें तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। आपको पता है कि साइन कॉस का इन्वर्स है, तो कॉस का इन्वर्स है तो इसका जो ये वैल्यूज है ये भी इन्वर्स हो जाएंगी, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस और सीकेंड एक दूसरे के इन्वर्स है तो सीकेंड की जो वैल्यू होगी वो बेस और हाइपोटेन्यूज के इन्वर्स हो जाएगी, यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे आ जाएगा। थर्ड आपके पास कॉट थीटा है, कॉट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी इसका इन्वर्स हो जाएगा ये आ गया। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, यानी कि कौन सी चीज़ किसके इन्वर्स होती है। तो आपके पास साइन थीटा जो है वो कोसिकेंड थीटा के इन्वर्स होता है, कॉस थीटा जो है वो सीकेंड थीटा के इन्वर्स होता है और टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा। तो ये तीनों जो है ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ हैं। साइन का इन्वर्स है कॉस, ये पता होना चाहिए आपको, सॉरी कोसिकेंड। कॉस थीटा का इन्वर्स है सीकेंड थीटा और टेन का इन्वर्स है कॉट थीटा। उसके बाद है आपके पास कोशेंट आइडेंटिटीज़, यानी कि टेन थीटा जो है वो साइन बाय कॉस के इक्वल होता है, तो टेन का इन्वर्स है कॉट, ये इसका इन्वर्स है, यानी इसके ऑपोजिट है। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करें इस तरह से कि टेन थीटा जो है वो इन्वर्स है कॉट थीटा की, और आपको पता है टेन किसके इक्वल है, साइन बाय कॉस के। ठीक है, तो जो कॉट थीटा होगा आपके पास वो कॉस बाय साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है आइडेंटिटीज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। ये आपके पास है एक्सरसाइज 6.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस। आप इनको प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके कुछ रिलेशंस को क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसमें फर्स्ट है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने अब ये देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आपने 1 के इक्वल किस तरह से कर सकते हैं, कोई ऐसा फार्मूला यूज़ करें, कोई ऐसा तरीका यूज़ करें जिससे ये 1 के इक्वल हो जाए। तो आपने पीछे भी फार्मूला पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा है ना आपने। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको इक्वल कर लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये पॉसिबल है ना, ये अगर यहाँ पे आ जाए आपस तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूँगी, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख दिया। अब दूसरी चीज़ है सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपने यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका आंसर क्या आ जाए, इससे मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाए।
तो डेफिनेटली आपको अगर फार्मूला भूल भी गया हो तब भी आपको याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप 1/cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि आपने सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाए। ठीक है, ये आपने 1 लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपने इसको इक्वल टू 1 करना है। तो वो है 1/cos स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया, आपने पीछे पढ़ा था कि सेकंड स्क्वायर थीटा जो है वो इन्वर्स है किसका, कॉस थीटा की। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इन्वर्स ऑफ सेकंड थीटा। तो ये स्क्वायर में भी आके सेम ही अप्लाई होगा रूल, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ही रहेंगे, ये यहाँ आ जाए या ये यहाँ आ जाए, एक ही बात है। तो इसकी जगह हमने सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपस 1। तो ये आपस लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी क्या था, 1 था। तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और आप दोबारा से इसकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इस राइट हैंड साइड को इस तरह से रीअरेंज करना है, इसमें से फार्मूलाज अप्लाई करने हैं कि आपके पास ये जो सेकंड वाला है राइट हैंड साइड वाला फार्मूला जो है ना ये इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पीछे, a माइनस बी और a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने पीछे। तो ये फार्मूला आपने देखा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपका जिसमें ए माइनस साइन थीटा या ए प्लस साइन थीटा, तो इसमें आपके पास हिंट ये होता है कि इसमें आपने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, तो आपने पीछे पढ़ा है कि टेन थीटा जो है, सॉरी यहाँ पे आपने इनमें से एक को सीकेंड थीटा भी और टेन थीटा भी है ना आपके पास। तो सीकेंड थीटा किसका इन्वर्स है, आपने पीछे पढ़ा है 1/cos थीटा का। तो आपने सीकेंड थीटा उसको नहीं बना सकते, लेकिन आप कॉस थीटा तो बना सकते हैं। तो कॉस थीटा आपने इनमें से किसी एक वैल्यू को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को, यानी आपके पास इस इक्वेशन में नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आना चाहिए ताकि आप उसको सीकेंड थीटा का इन्वर्स बना के वहाँ पे क्या लिख दें, सीकेंड थीटा लिख दें। तो आपने इस पूरी वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को पहले आपने ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करना है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा से, ताकि ये a प्लस बी, तो ये है ना, ये a है और आपस ये b है। ठीक है, ये a प्लस बी है, इसको a कंसिडर करें, इसको b कंसिडर करें, इसको आपने a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a माइनस बी क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा। तो जब हम इसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर और नीचे दोनों साइड पर मल्टीप्लाई होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा को आपने बोथ साइड ऊपर भी और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ताकि आपको दिखे अभी a प्लस बी आ गया और ये आपके पास a माइनस बी आ गया। ठीक है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू वो तो सीधी सीधी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो आप इसको ये देखें, ये आपने बोथ साइड इसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, ताकि आप ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना a प्लस और a माइनस बी, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप बस a स्क्वायर तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्वायर ना भी लिखें तो भी ये ठीक रहेगा आपके पास। अब आपको याद आ गया होगा कि 1 माइनस साइन, अगर हम इसको ओपन करके लिखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अभी तो हम इसको साथ लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा कि आपने पीछे पढ़ा था फार्मूला साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इक्वल हम कर सकते हैं। तो हम ये जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर
थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। आप डिनोमिनेटर में आप क्या लेके आ गए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आप लेके आ गए हैं। अब ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, सबके ऊपर, तो इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने होल स्क्वायर लिख दिया, इस पूरे को एक तक हमने कर दिया। अब मैंने दोबारा से यहाँ पे रीराइट करती हूँ कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को हमने एक ही जगह कंपाइल करके इसके ऊपर होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि हमने इसको अलग अलग करना है। ये जो 1 है और ये जो साइन थीटा है, इसकी दोनों के साथ कॉस थीटा है ना, तो इसको हम लोग एज ए एलसीएम ओपन कर लेंगे। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ओपन करके हमने इसको लिख लिया इक्वेशन को। अब देखें 1 बाय कॉस थीटा, आपको पता है कि कॉस किसका इन्वर्स है, सीकेंड थीटा का इन्वर्स है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि एज सीकेंड थीटा इज इन्वर्स ऑफ 1 बाय कॉस थीटा, तो आपने इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, सीकेंड थीटा माइनस, ये आपको पता है पीछे के टेन की, आपने पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो आपने इस साइन थीटा बाय कॉस थीटा की जगह आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनस टेन थीटा और होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के जो है वो वैल्यू इक्वल आ गई है। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, आपके पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो आपके पास ये जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है वो तो यहाँ पे भी है, लेकिन जो साइन थीटा है ना, तो ये इसको आपने ऊपर वाली वैल्यू को साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से करना है कि ये आपके पास साइन थीटा के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अगेन ये जो ऊपर वाला है ना, इसको आपने ए माइनस बी कंसिडर करना है। आपने इसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो आ जाए। ठीक है, तो आपने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेनी है सबसे पहले, वो क्या है आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड विद 1 प्लस कॉस थीटा से, क्योंकि आपने ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करना है। डिवाइड भी होगा 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, ये सब होल ब्रैकेट है आपके पास। तो आपके पास जो ऊपर वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों सेम है, तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, या नहीं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है कि ये जो 1 है इसके ऊपर आप स्क्वायर लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 था। ठीक है, अगर हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दें और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए आपके पास, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें आप क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सबके ऊपर जो है ना स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि ये आपके पास पूरी इक्वेशन पर स्क्वायर आ गया है, तो आप इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके आगे क्या आ जाएगा आपके पास इक्वेशन में, साइन थीटा 1 बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और यही आपके पास जो था वो राइट हैंड साइड पर इक्वेशन में लिखा है। तो आपने नीचे लाजमी ये लिखना है कि हेंस प्रूव्ड, कि आपने प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव कर दिया है आपने, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, या आप अगर वो वैल्यूज़ भी लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये आप लिख सकते हैं साथ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आपने ये प्रूव करना है कि
साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है। तो आपने कुछ इस तरह से इसको रीअरेंज करना है कि आपके पास ये टेन थीटा के इक्वल आ जाए सारी इक्वेशन। तो इसमें बहुत सारी कटिंग्स हो जाएंगी और आपके पास क्या बचना चाहिए एंड में, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बचना चाहिए, क्योंकि ये आपस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। यही एक ऑप्शन है आपके पास जिसके थ्रू ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह आपने क्या लिखना है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उससे भी पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन में हमने साइन थीटा को कॉमन लेना है। ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा वन, ये दोनों में साइन थीटा है ना, तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो इस जगह वन आ जाएगा, माइनस टू साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, वन साइन थीटा और साइन थीटा जो है बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे पहले आपके पास साइन स्क्वायर थीटा था। ओके, अच्छा इसमें देखिए ये साइन क्यूब थीटा है और ये भी कॉस क्यूब थीटा है। ठीक है, तो आपने इसमें ऊपर वाले में साइन थीटा जब कॉमन लिया तो ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा अंदर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी हमने क्या करना है, कॉस थीटा को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आपके पास टू कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ठीक है, और माइनस वन ही रह जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपके पास आपने देखें इसको क्या किया है, सबसे पहले साइन और कॉस को जो है वो कॉमन ले लिया है। अब आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है साइन स्क्वायर थीटा के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ को, साइन थीटा, ठीक है, वन माइनस टू, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी तरह से आपने नीचे क्या करना है कि कॉस थीटा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसी जगह आप क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे आपने ये क्यों लिखा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, इसी फार्मूला को ये जो आपके पास था ना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ आ जाएगा और ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी, तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी विच इज़ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो पुट कर दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो क्या होगा आपके पास कि ये आपने लिखा दोबारा से साइन थीटा, ठीक है, और वन माइनस टू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इक्वेशन के साथ, टू वन ज़ा टू। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस और टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया टू को, इसी तरह से नीचे भी होगा कॉस थीटा, टू वन ज़ा टू हो जाएगा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आपके पास क्या आएगा, मज़ीद इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। मज़ीद सॉल्व कैसे करेंगे कि साइन थीटा, ठीक है, इंटू वन माइनस टू क्या होता है, माइनस वन ही हो जाता है आपके पास, प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा वापस आ जाएगा। इसी तरह से नीचे भी होगा आपके पास कॉस थीटा, तो टू माइनस वन क्या आ जाता है, दोबारा से आपके पास वन आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वन लिख देंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है आपने, अब आपने इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जो है ना साइन स्क्वायर थीटा वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम साइन थीटा लिखकर और माइनस वन, ये टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इनको हम दो अलग अलग करके लिख देते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दो हैं तो हमने इनको दो अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है, माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसी तरह से सिमिलरली अब वापस वन माइनस टू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोबारा से माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दो अलग अलग हम करके लिख लेंगे। ठीक है,
तो अब हमने क्या करना है, हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अगेन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने एक इक्वेशन बनाई हुई है, देखिए आप कि कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस वन, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल कर सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। तो ये जो बस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, इसको हम माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ क्या है, प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अभी जो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल कर सकते हैं अगेन, ठीक है, प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप पास ये जो इक्वेशन थोड़ी सी अगर हम इसे रीअरेंज कर लें, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, इन ब्रैकेट, प्लस को हम पहले लिख लेते हैं प्लस वाली वैल्यू को, और माइनस वाली वैल्यू को हम बाद में लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया मैंने, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाद में लिख लिया। यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू के इक्वल आ गई है आपके पास। तो ये जो है वैल्यू इससे पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। आपको पता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। तो आपके पास इस पूरी इक्वेशन को हम किसके इक्वल कर लेंगे, टेन थीटा के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो चलिए आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि है आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आपने ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को कुछ इस तरह से रीअरेंज करना है कि आपके पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की जो है ना वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है फॉर्मूला ये वाला, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कहाँ से आया आपके पास, ये जो मैं अपने फॉर्मूला पढ़ा है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये इसमें से आया है, ठीक है। आप इस टेन को यहाँ पे ले आएँ, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये बन जाता है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास जो कॉट स्क्वायर थीटा है जो इसमें लिखा हुआ है, या कोसेकेंड स्क्वायर थीटा जो है, आपको पता है कि ये टेन स्क्वायर थीटा के इन्वर्स होता है। तो ये वो दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसमें दो फार्मूलाज पुट करेंगे, एक सेकेंड के लिए और दूसरा कोसेकेंड के लिए। कोसेकेंड का भी आपने पीछे पढ़ा था कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो अगर हम सिर्फ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये सेकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला और ये कोसेकेंड स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला है ये वाला नीचे वाला, ये दोनों फार्मूलाज आपने इक्वेशन में पुट कर देने हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी आपके पास, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा था, उसकी जगह आपने उसकी वैल्यू पुट की वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसी जगह लिखा है आपने, ये आपने सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपने किसी जगह लिखा है, ये आपने कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिखा है वैल्यू। अब आपको पता है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि ये जो वन प्लस वन है तो टू हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपके पास ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है, ये इन्वर्स के है आपके पास टेन थीटा का, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू प्लस वन बाई टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज कॉट स्क्वायर थीटा इज़, आपको पता है कि कॉट जो है वो इन्वर्स है किसका, टेन का, ठीक है। तो आप इसके वन बाई टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब अगर आप इस इक्वेशन को और से देखें तो आपने पीछे एक इक्वेशन पढ़ी होगी मैथ्स में, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो
आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, ये इसके साथ रिजेंबल कर रही है, अगर आप इसको गौर से देखें, ठीक है। कैसे रिजेंबल कर रही है कि आपको पता है कि अगर ये tan स्क्वायर थीटा है, ये ए है, तो प्लस 2ab क्या होगा, ए ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1/tan स्क्वायर थीटा, ये बी आ गया आपके पास, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये जो इक्वेशन है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ये जो है ये इसके साथ ये बन जाएगी आपके पास। तो ये जो ऊपर इक्वेशन आई हुई है, ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जो है ना फॉर्म में आई हुई है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में साथ लिखना चाहें, तो हम ये ए और बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा, यानी इनको हम होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर हम ले लेंगे। अब ये आपके पास ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। tan थीटा आ जाएगा प्लस 1/tan थीटा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। आपको पीछे से पता है अगेन कि tan थीटा किसका इन्वर्स था, cot थीटा का। तो आपने इसी जगह वापस सी पे क्या लिख लेना है, दोबारा से cot थीटा लिख लेना है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, वो है 1/secant थीटा माइनस 1/tan थीटा इज इक्वल टू secant थीटा प्लस tan थीटा। ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6, 1/secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू secant थीटा प्लस tan थीटा। ये अब कुछ अजीब सा है आपके पास। अजीब सा ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे ये प्लस हो रहा है और ऊपर है secant थीटा प्लस tan थीटा, जबकि यहाँ पे ये माइनस हो रहा है और नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरह से इसको रीअरेंज करना है कि ये ऊपर की तरफ आ जाए आपके पास, ठीक है। यहाँ पे तो हमने इसके ऊपर a माइनस बी है, ये इसको हम कंसिडर करना है, हमने a प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अपना अप्लाई करना है आपने, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था ये हिंट होता है एक तरह से आपके पास कि आपने इसमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखते हैं कि ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बनता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको किससे, प्लस से, secant थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय secant थीटा प्लस tan थीटा से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, ऊपर तो यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास secant थीटा प्लस tan थीटा, लेकिन नीचे क्या होगा, ये a माइनस बी वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपके पास सिंपली आपको फॉर्मूला याद होगा कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1, ठीक है। तो ये इसके नीचे आपने 1 कर देना है। तो ये 1 अगर आप लिखें या ना लिखें, इसके नीचे एक ही बात है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। और इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, पावर 4 है उसकी, साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इसकी पावर 2 है और इसकी 4 है, लेकिन राइट हैंड साइड पे साइन की पावर 4 हो गई है और कॉस की पावर क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो आपने कोई ऐसा फार्मूला इसमें अप्लाई करना है जिसमें साइन जो है वो की वैल्यू बढ़ जाए, यानी साइन ज़्यादा हो जाए और कॉस क्या हो जाए, कॉस कम हो जाए आपके पास, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसको इस तरह से करना है हमने कि पहले हमने ले लेनी है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा आपके पास, लेकिन जो कॉस स्क्वायर थीटा इसको हमने 2 हाफ में डिवाइड कर देना है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस 4 थीटा बनेगा ना आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमने साइन को इंक्रीज़ करना है यहाँ पे इसकी खातिर, ताकि ये साइन 4 हो जाए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को हमने कम करना है। अब आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ गई जो मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे से, तो अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें और इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें और साइन को इससे भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा ज़ार साइन स्क्वायर थीटा, माइनस
वन ज़ार साइन स्क्वायर थीटा अगेन आ जाएगा आपके पास, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा ज़ार क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 4 थीटा, ठीक है, यही आ जाएगा। अब आप पास देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस साइन स्क्वायर थ्री, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल है आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, प्लस साइन 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है।